नमस्कार मित्रों, आचार्य राजेश यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अंकशास्त्र में मैं भी आपसे बात करूंगा 7 अंक की। 7 अंक वाले का व्यक्तित्व कैसा होता है, आप कैसे लोग होते हैं, आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्या आपको उपाय करने चाहिए, इन सब की मैं आपसे चर्चा करूंगा। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। सात अंक वाले व्यक्ति, वैसे तो ये अंक बड़ा विचित्र अंक है। 9 अंकों की संख्या में 7 अंकों को यदि लिया जाए, इस पर हवा और पानी दो का विशेष प्रभाव होता है। नेपच्यून, वरुण देवता, ये इसके स्वामी हैं और वैसे देखा जाए तो केतु इसके स्वामी माने जाते हैं। सबसे बड़ी विशेषता इस राशि वाले व्यक्ति की ये होती है कि केतु के स्वभाव से होने के कारण ये हठी भी होते हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी होते हैं। 7 अंक वाले व्यक्तियों में 2 चीज़ें बड़ी गंभीरता के साथ देखी जाती हैं। यदि किसी व्यक्ति की सेवा करनी हो, कोई जिम्मेवारी सौंपनी हो, या किसी व्यक्ति से कोई काम करना हो, या किसी व्यक्ति के बीच में इनको लेके आना हो, मीडिएटर का इनसे काम कराना हो, तो 7 अंक वाले व्यक्ति वहाँ पर बहुत ही अधिक फ्लेक्सिबल होते हैं। आपके संदेश को जैसा कि तैसा बाहर तक पहुँचाना, उसके संदेश को आप तक पहुँचाना, ये इनकी एक अच्छी विशेषता होती है। 7 अंक चूँकि केतु प्रधान अंक है और केतु हवाई ग्रह माना जाता है, झंडी ग्रह माना जाता है। वरुण देवता इसके स्वामी हैं जो जल के स्वामी भी होते हैं। दोनों की स्थिति ये, यदि जल को हम देखते हैं, बहता हुआ जल सबसे अच्छा होता है। यदि 7 अंक वाले व्यक्ति लगातार कार्य कर रहे हैं तो अपने आप में निखार लाते लाते भगवत सत्ता को प्राप्त कर लेते हैं। ये बहुत बड़ी विशेषता है। भगवत सत्ता तक यदि पहुंचना है तो सबसे पहले जो पहुंचने वाले व्यक्ति होते हैं उसमें 7 अंक वाले होते हैं, क्योंकि सतत प्रयत्न करते रहना, हमेशा लगन के साथ लगे रहना, ये इनकी विशेषता होती है। वहीं दूसरी ओर तालाब का जल, यदि 7 अंक वाला व्यक्ति एक बार काम बंद कर दे और चुप बैठ जाए तो इससे काम कराना भी बड़ा मुश्किल जाता है। कॉन्सेप्ट यदि क्लियर ना हो, इसलिए 7 अंक वाले व्यक्ति डिप्रेशन में बहुत देखे जाते हैं। सोना शुरू कर दिया, लापरवाही करने लग गए, नशे के आदी हो गए, तो वहाँ पर 7 अंक वाले व्यक्तियों को नुकसान अधिक होता है, क्योंकि जो उनका मूल प्रवृत्ति है चलते रहना, उससे कहीं ना कहीं विमुख हो जाते हैं और शांत बैठ जाते हैं। वो शांत बैठे, वही तालाब का जल जो किनारे पे पड़ा हुआ है और धीमे धीमे सड़ जाता है। ये कभी भी गर्मी के प्रभाव से खाली भी हो जाता है। वहीं 7 अंक वाले व्यक्ति यदि थोड़ी सी मेहनत कर जाएं तो ये समुद्र की तरह अथाह भी हो जाते हैं। तो उनकी जो एक यात्रा है, अंतर यात्रा यदि आध्यात्मिक तरफ गई तो समुद्र बनने में इनको देरी नहीं लगती है। यदि रुक गए तो तालाब की तरह ठहर जाते हैं और नष्ट कर लेते हैं। और सतत यदि प्रयत्नशील रहे तो हमेशा ही है फ्रेश दिखेंगे, आपके लिए बहुत अच्छे काम के व्यक्ति होंगे। तो 7 अंक वाले व्यक्तियों में विशेषताओं में इनको लेकर चलना और इनकी कॉन्सेप्ट्स को समझना, यदि ये व्यक्ति को आ गया तो 7 अंक वाले व्यक्तियों से अच्छा कोई व्यक्ति नहीं होता है। हमेशा विचारों में घूमे रहना, जैसे केतु का लक्षण होता है। झंडी ग्रह है, झंडा वहीं अपने अपनी जगह हिलता रहता है, बहुत ही कम समय होते हैं, हवा नहीं चले तो बैठ जाता है। तो वही कारण है 7 अंक वाले व्यक्ति को एक न एक सूत्र दिमाग में होना चाहिए, यह उनके पीछे कोई पड़ने वाला होना चाहिए, तो बिल्कुल बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हैं। झंडे के साथ हवा मिल जाती है तो झंडा बहुत अच्छे से मूव करना शुरू करता है। नदी के साथ गति मिल जाती है, नदी बहुत अच्छा मूव करना शुरू करती है। समुद्र में अथाह लहरें हमेशा आती रहती हैं। वही परिस्थिति 7 अंक वाले व्यक्ति के साथ होती है। इस अंक वाले व्यक्ति को पहचानना एक गूढ़ रहस्य से कम नहीं है। सम्मान बहुत करता है, संकोची 7 अंक वाला बहुत होता है, लोगों की मदद करेगा, वैसी उम्मीद 7 अंक वाले व्यक्ति नहीं रखते हैं। सभी अंकों में विशेषता है कि यदि वो किसी के साथ कुछ करते हैं तो एक उम्मीद होती है कि व्यक्ति कुछ ना कुछ मेरे साथ करे, अच्छा व्यवहार ही कर ले, कोई ना कोई एक चीज़ उनसे उम्मीद रखते हैं। लेकिन 7 अंक वाला व्यक्ति जब करता है तो निस्वार्थ करता है, करने के बाद भूलने की प्रवृत्ति होती है। लेकिन संकोच इतने होते हैं कि उसको कहीं किसी काम की ज़रूरत पड़ी तो वापस पलट कर ये लोग नहीं आते हैं। तो वो 7 अंक वाले व्यक्तियों का जो संकोचित स्वभाव है, यही स्वभाव
आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत शुभ होता है। अकेले मेहनत कराने के लिए बहुत अच्छा होता है। सतत प्रयत्नशील रहने के लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए 7 अंक वाले व्यक्ति जब भी कभी किसी काम को लगते हैं तो उस पर लगातार कार्य करना, लगातार चिंतन करना, ये उनकी एक आदत सी हो जाती है। 7 अंक वाले व्यक्तियों को परिवार में थोड़ा सा अनईजी सा फील करते हैं, क्योंकि इनके जो काम होते हैं, कई बार घर से जल्दी निकल गए, घर लेट आना शुरू हुआ, परिवार वाले इससे चढ़ जाते हैं। इनके लगातार काम करते रहने की प्रकृति से परिवार वाले परेशान हो जाते हैं। उसमें वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानी आती है। तो 7 अंक वाले व्यक्तियों के साथ ये एक दिक्कत होती है, परिवार को टाइम नहीं दे पाते हैं, बाकी बाहर टाइम अच्छा स्पेंड करते हैं, अपने व्यवसाय को, अपने कार्य क्षेत्र को ये अधिक टाइम देते हैं। परिवार के लोगों में इनके जो संबंध होते हैं, संतानों से थोड़े से संबंध इनके नेगेटिव होते हैं, क्योंकि जितना आप संघर्ष कर रहे हैं, जितनी आपने मेहनत करके सब कुछ अर्जित किया है, आप संतान को भी उतना ही मेहनती बनाना चाहते हैं, लेकिन जो बताने का तरीका होता है बहुत ठीक नहीं होता है। उस कारण से संतान से 7 अंक वाले व्यक्तियों के संबंध कहीं कमज़ोर रहते हैं। वहाँ 7 अंक वाले व्यक्तियों को थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। 7 अंक में एक अंक तो शुद्ध है, 7 अंक ही आता है। दूसरा अंक है 16, तीसरा अंक आता है 25। 16 अंक वाले को यदि 7 अंक में देखा जाए, इनके साथ सूर्य जुड़ते हैं, इनके साथ शुक्र जुड़ते हैं। सूर्य शुक्र का जहाँ एक संबंध बनता है, वहाँ आँखों के लिए 7 अंक वाले व्यक्ति को थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। जितना आँखों के लिए आप सजग रहेंगे उतना बेहतर होगा। दृष्टि बहुत अच्छी होती है, जो भी काम करते हैं वो अच्छा होता है, लेकिन अंतर्दृष्टि अच्छी होती है और आँखों की दृष्टि इनकी कमज़ोर हो जाती है। तो 7 अंक वाले व्यक्तियों को अपनी आँखों के लिए हमेशा सचेत रहना चाहिए। 7 अंक में विशेषकर 16 वालों के लिए, 16 तारीख का जो 7 अंक बनता है वो थोड़ा सा मेहनती ज़्यादा होता है, लेकिन आँखों के लिए ठीक नहीं होता है। और 16 अंक वाले जो व्यक्ति हैं वैसे तरक्की के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लोगों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और व्यक्तिगत काम के लिए अच्छे होते हैं, स्वार्थ सिद्ध करने में बरदस्त होते हैं। तो इस 16 अंक की एक विशेषता है कि कहीं ना कहीं से ले देकर अपना काम संपन्न करा लेता है। एक अंक और जुड़ता है 25, 2 और 5 7। तो ये जो 7 का अंक बनता है ये चंद्र को लेकर बनता है, बुध को लेकर बनता है। बुध चंद्र आपस में शत्रु हैं, लेकिन जब 25 अंक में ये मिलते हैं, वो 7 अंक से आकर मिलते हैं, तो यहाँ पर चंद्र, बुध और केतु ये एक संयोग बनता है। तो 25 अंक वाले व्यक्ति वक्ता अच्छे होते हैं, कुछ भी करने जाएंगे निश्चित रूप से अपनी बातों को सही तरह से मनवाएंगे। लेकिन 25 के अंक वाले व्यक्तियों के वैवाहिक जीवन में बड़ी कठिनाई देखी जाती है। वहाँ इन्हें पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा सामंजस्य बिठाना चाहिए। पारिवारिक जीवन थोड़ा सा कष्टमय होता है। अपनी बात कहते ज़रूर हैं, लेकिन थोड़ी सी हिचकिचाहट मन में होती है और वो शब्द नहीं होते हैं जिनका कि ये इस्तेमाल करें, तो वहाँ थोड़ी सी ये परेशान हो जाते हैं। सात अंक वाले व्यक्ति को जो सावधानी रखनी चाहिए, एक सावधानी सबसे बड़ी है कि आप हमेशा प्रयत्नशील रहें, चुप ना बैठें और डिप्रेशन के शिकार आप बिल्कुल ना हो। तनाव बहुत अधिक परिवार का आप ना पालें, इससे आप थोड़े से दूर रहें। दूसरी सावधानी आपको रखनी चाहिए कि आपको परिजनों से थोड़ा सा तालमेल बैठाने में जो परिस्थिति विपरीत हो रही है उसका थोड़ा चिंतन करें और परिवार से आप अपना तालमेल बैठाएं। तीसरी सावधानी में है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उस कार्य को भगवत सत्ता से जोड़कर जरूर काम करें, क्योंकि आने वाले समय में आपके लिए भगवत सत्ता महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ता जाता है तो आपको वहाँ थोड़ा सा प्रयास उसमें करना चाहिए। उपाय में सबसे अच्छा उपाय, 7 अंक वाले व्यक्तियों को जो भी कुछ करना है एक प्लान बनाएं और उसके अनुसार कार्य करना शुरू कर दें, तो आपका समय बचेगा और कार्य संपन्न जल्दी होगा। भगवान गणेश जी की आपको आराधना करनी चाहिए। गणेश जी की आराधना से आप बहुत अच्छी स्थिति को आध्यात्मिक रूप से कहें, भौतिकवादी रूप से कहें, राजसिक सुख में कहें, आपको उन्नति अच्छी प्राप्त होती है। 7 अंक वाले व्यक्ति यदि भगवान श्री गणेश की आराधना करते हैं तो उन्हें जो चाहिए वह सब भगवान श्री गणेश के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। पन्ना रत्न आपका एक शुभ रत्न होता है। इस रत्न को पहनने से उत्तम लाभ मिलते हैं। हालांकि लहसुनिया रत्न आपके लिए विशेष होता है, लेकिन लहसुनिया रत्न पहनने से कई बार पेट से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं, तो उसका थोड़ा ध्यान रखें यदि लहसुनिया आपने पहना हुआ है तो। और अंतिम उपाय आपको ये करना चाहिए कि 7 अंक वाला व्यक्ति कभी भी असफल हो, कभी भी विपरीत परिस्थिति में हो, किसी भी भगवान की
परिक्रमा करना शुरू कर दे, आपके भाग्य में आए हुए अवरोध समाप्त हो जाते हैं। मित्रों, यह था 7 अंक का वर्णन। आपको मेरा ये प्रोग्राम कैसा लगा? अच्छा लगा या आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।